Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. तो आज की ये वीडियो कल की जो लास्ट वीडियो मैंने अपडेट की है उस वीडियो का एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यस बैंक और ट्राइडेंट आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे और क्या वजह रहेगी इन शेयर्स की आगे परफॉर्म करने की। जिस तरह से आपने अच्छा खासा इम्पैक्ट देखा ट्राइडेंट में, अपर सर्किट भी देखा आपने और अपर सर्किट को ब्रेक होते हुए भी देखा। लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या ये अपर सर्किट ऑपरेटर स्कीम है, तो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा और साथ ही साथ बताते चलूँगा आपको कि यस बैंक का जो ओवरऑल फ्यूचर आने वाला है, जिस तरह से उसने क्वार्टर वन बेसिस पे अभी आपको रिजल्ट दिखाए हैं। पिछले 10 क्वार्टर्स की बात करें तो यस बैंक ने अपने पिछले 10 क्वार्टर्स के रिजल्ट को पीछे छोड़ के अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे क्या होगा आने वाले टाइम में फ्यूचर यस बैंक का, और किस तरह से यस बैंक और ट्राइडेंट आपको अच्छा खासा पैसा अर्न करके दिखा सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं यस बैंक की, तो यस बैंक इतने टाइम जिस तरह से लोअर पोर्शन पे अपने लोअर साइज़ पे अभी ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हैं इसको, और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए बात करते हैं हम ट्राइडेंट के साथ। ट्राइडेंट की वन डे की परफॉर्मेंस आप चेक कीजिए। वन डे में आप जिस तरह से आपने चेक किया कि शेयर ने अच्छा खासा अपर साइड मूवमेंट करते हुए ओपनिंग की, और उसके बाद शेयर आपका हल्की फुल्की गिरावट के साथ आपको 20 रुपये के आसपास तक ये शेयर गिरता हुआ दिखा, और वहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। तो मैं ये बात जो कर रहा हूँ, आप देखिए पिछले 5 दिन में आप देखिए अपर सर्किट भी देखने को मिला और आपको लोअर सर्किट भी देखने को मिल गया। अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ इस ओवरऑल की, ये जो आपने अपर सर्किट देखे, मैं अगर इसी को क्लैरिफाई करूँ तो आप देखिए इस शेयर ने ऑलमोस्ट जनवरी में जैसे ही मतलब शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ, आप देखिए अच्छे खासे 3-4 दिन के अपर सर्किट के साथ शेयर ने अच्छा खासा 10 रुपये से स्टार्टअप किया और 15 रुपये पे अपर सर्किट ब्रेक हुआ। 15 रुपये के बाद शेयर लोअर सर्किट में आया और कंसोलिडेशन स्टेट के साथ शेयर 14 रुपये 30 पैसे के आसपास आपको कंसोलिडेटेड करता हुआ दिखाई दिया। सेम सिनेरियो मई में फिर से आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट शेयर 14 रुपये से फिर से एक बार अपर सर्किट लगा और शेयर 20 रुपये के आसपास आपको, सॉरी 18 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दिया। और 18 रुपये के बाद फिर से वही एक दिन का आपको लोअर सर्किट देखने को मिला। कंसोलिडेशन स्टेट में आते ही शेयर अपना 17 रुपये से लेके 18 रुपये के बीच में आपको कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखाई दिया, और 17.5 रुपये के आसपास शेयर कंसोलिडेटेड रहा। और सेम आपको अभी देखने को मिल रहा है अगस्त में दोबारा से शेयर ने 3-4 दिन का अपर सर्किट लिया, शेयर 22 रुपये 65 पैसे के आसपास तक गया, फिर वहीं से मार्केट करेक्शन हुई और अब शेयर आपको कंसोलिडेशन स्टेट में दिखाई देगा। यानी आने वाले 2-3 महीने तक अब ये शेयर फिर से इसी कंसोलिडेशन स्टेट में आपको देखने को मिल सकता है, और फिर से ही आपको इसमें जो अपर सर्किट हो सकता है देखने को मिल जाए। तो बात करें इस ट्रेंड की, जो अपर सर्किट का लोग कह रहे थे कि ये ऑपरेटर्स का गेम होता, तो जनवरी में भी सर ऑपरेटर का गेम हो सकता था, सेम मई में भी हो सकता था, और वही सिनेरियो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब वजह क्या है कि ट्राइडेंट में जो अपर सर्किट लग रहे हैं, और क्यों ट्राइडेंट बुलिस है, कि ट्राइडेंट ऑलमोस्ट हर तरीके से बुलिस इस वजह से है क्योंकि शेयर में इंटरनल प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, और शेयर की जो मार्केट में सस्टेन करने की स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी आपको साफ देखने को मिल रही है। जैसे आपने रिसेंट में ही सुना कि 328 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है यार्न सेगमेंट में, और अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑलमोस्ट 84% से पे अभी ये काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने अपने इक्विपमेंट्स को भी बढ़ा दिए। तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में कंपनी अपने आप को कम्प्लीटली प्रॉफिट बेस्ड पे फोकस कर रही है। कंपनी की अगर हम ओवरऑल प्रोफाइल के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, और अगर आप रिस्क के बारे में जानना चाहें तो इस कंपनी में जो रिस्क है वो हाई फैक्टर पर रिस्क है। बट जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, बेफिक्र रही है, आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। बात करें कंपनी सेम अगर पी रेशियो की बात करें, 33.40 पी रेशियो के साथ अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, जहां पूरा सेक्टर इस कंपनी का ऑलमोस्ट नेगेटिव में, ये कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर फोरकास्ट रेटिंग की बात करें तो 100% एनालिस्ट की अभी भी राय है कि आप इस शेयर में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं वो
चाहें तो 1 या 2 दिन का और मार्केट करेक्शन का वेट कर सकते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म वाले। बट लॉन्ग टर्म वाले इस शेयर में जब चाहें तब खरीदारी करके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो ये रहा आपके सामने फाइनेंशियल ट्रेंड। आप देखिए लगातार कंपनी रेवेन्यू के साथ ग्रोथ कर रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर रही है। तो यही वजह है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ये शेयर आपको कम्प्लीटली बुलिश नज़र आ रहा है। एनालिस्ट आपको इस शेयर के लिए 100% रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आप आंखें बंद करके इस शेयर के साथ जा सकते हैं। बाकी एक कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लीजिए, ये शेयर आपको कभी धोखा नहीं देगा। और जिस तरह से आपने सुना था कि 328 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के यान सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट के साथ शेयर आगे बढ़ रहा है, ये कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने आप को डिटर्जेंट सेगमेंट में भी इन्वॉल्व किया है और अब ट्राइडेंट डिटर्जेंट सेगमेंट्स में भी काम कर रहा है। तो जिस तरह से फ्यूचर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको ट्राइडेंट के, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से ये शेयर फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिए, ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बुक करके दिखा सकता है। देखिए जैसे ही शेयर ने अपने आप को ट्राइडेंट ने डिटर्जेंट मार्केट में लॉन्च किया ट्राइसेफ के नाम पे, ये शेयर में आपको 5% का अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल ही गया। तो देखिए जैसे ही कोई भी काम आप देखिए ट्राइडेंट में होता है, वैसे ही शेयर अपर साइड मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे जाता है आपको, चाहे उसके क्वार्टर के रिजल्ट के बाद हो या फिर इस शेयर में जैसे ही न्यूज़ आई कि 328 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान की वो, या फिर अभी जो रिसेंट में आपने ये सुना कि डिटर्जेंट सेगमेंट में इस कंपनी ने अपने आप को लॉन्च किया है। आप यहाँ पे भी देखिए जितनी बार भी इससे रिलेटेड मार्केट में न्यूज़ आई, शेयर ने अपर साइड मूवमेंट करके दिखाई है। और आपको किसी शेयर से चाहिए ही क्या। चलिए बात करें अगर हम येस बैंक के बारे में, तो देखिए येस बैंक ने अपने जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 13 रुपये को ऑलरेडी छोड़ चुका है और अब वो शेयर आपको देखने को मिल रहा है 12 रुपये 60 पैसे के आसपास मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मार्केट में न्यूज़ अपडेट आ रही हैं बैक टू बैक, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल ही जा रहा है। रिसेंट में ही अभी आपको पता चला कि वोडाफोन आइडिया का मे भी हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया ख़त्म हो जाए, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको येस बैंक पे भी देखने को मिला, क्योंकि येस बैंक ने वोडाफोन आइडिया को 4,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है। अब यहाँ से एक और एनपीए की बात करें, ये ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया का येस बैंक का एक पुराना एनपीए है, बट स्टिल ये वोडाफोन आइडिया को ज़रूर इम्पैक्ट कर रहा है। और बात करें अगली न्यूज़ की, तो आपको पता है अवंता ग्रुप के थापर जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है और आपका क्या नाम है राणा कपूर और उनकी वाइफ को भी पूछताछ की जा रही है उनसे भी। तो बैक टू बैक जिस तरह से मार्केट में एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है येस बैंक के रिलेटेड, आप देखिए जब भी येस बैंक में किसी तरह से कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में निकल के आती है या कोई भी न्यूज़ अपडेट होकर आती है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मार्केट में फैलाती जाती है। अब मैं इतना क्यों स्ट्रांगली रिकमेंडेड करता हूँ येस बैंक को, उसकी वजह यह है कि येस बैंक अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के जो वर्स्ट केस सिनेरियो वहाँ से निकल चुका है। पहली बार अच्छी खासी प्रॉफिट के साथ येस बैंक ने मार्केट में अच्छी खासी धमाल मचाई हुई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले। बात करते हैं कि फंडामेंटली जब ये शेयर अपने सारे एनपीएस को कंप्लीटली रिकवर ना करके, जब शेयर अपने आप को मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वो काम कर रहा है, बैक टू बैक मैनेजमेंट में चेंजेस आपने देखे हैं, जिस तरह से ये शेयर कम आगे बढ़ रहा है, आप देखिए आने वाले टाइम में एक स्लो ग्रोथ के साथ आपको ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है और मेन वजह जो है इस शेयर को रिकमेंड करने की, वो है इसके शेयर होल्डर्स। आप देखिए येस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे बैंकों ने इसमें अपने शेयर होल्ड्स करके रखे हुए हैं। और येस बैंक में आप देखिए कि एसबीआई की 30% की शेयर होल्डिंग है और एक्सिस बैंक की भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है और आपके आईसीआईसीआई बैंक ने भी कर रखी है। म्यूचुअल फंड वहीं बात करें अगर हम म्यूचुअल फंड हाउसेस की, तो आप देखिए जून में भी इसमें अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। ख़रीदारी और बिकवाली दोनों का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वो इम्पैक्ट है जो शेयर में थोड़ी बहुत आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है वो यहाँ से। और मैं बात जो कर रहा था शेयर होल्डिंग्स की, तो आप देखिए शेयर होल्डर्स में 30% आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आपका 4.99% का है, आप देखिए 3.99% के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है, आईसीआईसीआई बैंक ने भी इसमें ऑलमोस्ट 4% की कर रखी है, बेट्री ने अपनी
जो होल्डिंग्स को उनको घटा के 2% के आसपास अभी रखी हुई है, और एक्सिस बैंक ने भी इसमें ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। तो देखिए इतने बड़े बड़े शेयर होल्डर्स ने इसमें अपने होल्डिंग्स को बरकरार रखा है, तो हमारी और आपकी होल्डिंग्स तो बहुत छोटी हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हमें क्यों बने रहना चाहिए। मार्केट में जैसी ही कोई न्यूज़ अपडेट होती है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रिटेलर्स को पड़ता है, और हम लोग रिटेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। और येस बैंक में यही गेम चल रहा है, जैसे ही कोई मार्केट में न्यूज़ अपडेट हो तो जितने भी शेयर हों रिटेलर्स के हाथ से खींच के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज या ये शेयर होल्डर्स के हाथ में पहुंचा दिया। लोअर रेट पे ये शेयर उनके हाथ में जा रहे हैं, जो कि हमारी वजह से जा रहे हैं। हम वैसे ही जानते हैं कि शेयर ऑलमोस्ट अपने वर्स्ट केस सिनेरियो पे है, तो क्यों अब, वैसे इतना बड़ा आपने रिस्क तो ले ही रखा है, तो अब एक रिस्क के साथ और भी आगे बढ़िए, क्योंकि अगर इस शेयर में कुछ नहीं होता तो इतने बड़े बड़े ये शेयर होल्डर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इतनी बड़ी होल्डिंग्स बिल्कुल नहीं करते। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिए, क्योंकि शेयर में अब बचा, वैसे आपको लग रहा होगा कुछ नहीं बचा है, बट यहाँ से आप देखिए कि इस तरह की जो आपको होल्डिंग्स देखने को मिल रही है, अगर किसी और शेयर के साथ इतना मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता, तो मैं समझता हूँ कि वो शेयर आपको डूबता हुआ ही दिखाई देता। और इसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के साथ। पिछले 10 महीने से कंपनी मार्केट में सस्टेन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया कि कैसे भी करके 25,000 करोड़ का एक फंड रेज हो जाए, कहीं से कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। और वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर भी आप देखिए खतरे में ही देखने को मिला। जब से वोडाफोन आइडिया क्रैश हुआ है, आप देखिए वोडाफोन और आइडिया और आपका येस बैंक दोनों ही सेम सिचुएशन में शेयर थे, ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर आ चुके थे। अब बात करते हैं कि रिकवर कौन किया। आप देखिए येस बैंक मार्केट में रिकवर करके आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, बट अगर हम वोडाफोन आइडिया के बारे में जब भी देखते हैं, मार्केट में सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं दिखाई देता। और वजह भी यही है क्योंकि मार्केट में सस्टेन करने के लिए कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, जहां वोडाफोन आइडिया सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वोडाफोन आइडिया आप देखिए जियो के साथ इस तरह से कम्पीट नहीं कर पा रहा है, ना ही वोडाफोन आइडिया का कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा है। और वहीं बात करें अगर हम येस बैंक की, तो येस बैंक ऑलमोस्ट अपने एनपीएस को तो रिकवर कर ही रहा है, और साथ ही साथ अपनी नई स्ट्रेटजीज़ के साथ आगे बढ़ रहा है। डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो मंथली बेसिस पे इन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया था इस साल के स्टार्टिंग में ही कि कम से कम 1 लाख कस्टमर जोड़ने हैं, और जिसमें ये कहीं ना कहीं आपको कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इतनी सारी ब्रांचेज़ हैं ओवरऑल इंडिया में, तो आप ये तो बेफिक्र रहिए कि ये शेयर आपको डूबता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये शेयर वोडाफोन आइडिया के कंपैरिजन में आपको बहुत आगे जाते हुए दिखाई दे। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया आज की डेट में मार्केट में स्ट्रगल कर रही है, ये स्ट्रगल कभी भी हमें येस बैंक में देखने को नहीं मिला। वजह की बात करें तो येस बैंक में आप देखिए इतनी बड़ी बैंक होने के बाद येस बैंक को सपोर्ट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस का, ये देखिए इतना बड़ा सपोर्ट है येस बैंक के साथ। तो सोचिए जब इतने बड़े बड़े शेयर होल्डर्स ने अपना इतना बड़ा दाव लगा रखा है, तो हमारी और आपकी तो बहुत छोटी छोटी होल्डिंग्स है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं आप तक पहुँचा सकूँ।